मनीमाजरा मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और डुप्लेक्स के साथ लगती मेन सड़क पर निगम व प्रशासन द्वारा सीवरेज और टॉर्न वाटर की पाइपलाइन डल रही है। ऐसे में इस पाइपलाइन डलने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना बरसात होने से सड़कों पर कीचड़ हो जाता है, जिसे दो पहिया वाहन चालक गिर जाते हैं और उन्हें चोट भी लगती है। मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स RWA के प्रधान कर्नल गुरसेवक ने कहा, इन दिनों बरसात का समय चल रहा है, ऐसे में निगम कर्मचारियों ने यहां खुदाई पर पाइपलाइन तो डाली, पर उसकी भराई साथ साथ नहीं की। बरसात के समय यहां कई लोग चोटिल हो चुके हैं। अगर निगम कर्मचारी कोई खुदाई करते हैं तो उसे साथ के साथ ही अच्छे से बंद कर दें, ताकि वह मिट्टी सड़क पर आने से लोग फिसल कर गिर ना जाएं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के तहत तो दिल्ली का प्रशासन काम कर रहा है, पर असल में वो स्मार्ट सिटी है ही नहीं। देखो जी, मैं कर्नल गुरसेवक सिंह, प्रेसिडेंट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का हूँ। और यहाँ दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं स्मार्ट सिटी के नीचे। एक तो ये सीवरेज लाइन पड़ रही है, आपने देख ही लिया, और दूसरी 24/7 की जो पानी की सप्लाई लाइन है वो पड़ रही है। कॉम्प्लेक्स में दो मेन रोड है। इस रोड में तो इन्होंने ये पूरा खोद दिया फ्रॉम पॉइंट 1 to पॉइंट 2 गेट से गेट, और दूसरी सड़क में इन्होंने पानी वाली लाइन को खोद दिया। इससे क्या हुआ, पहले तो लोग बड़े खुश थे भी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जब एक बरसात होगी तो वो उनकी जो खुशी थी वो उल्टी पड़ गई, क्योंकि स्लश हो गया, गाड़ियां फंस गई, लोग स्लिप हुए, लोगों के घुटने टूट गए, और वो गराज एरिया खोदा हुआ, वहां क्रेनों से गाड़ियों को निकालना पड़ा। तो इसकी मैंने शिकायत भी की। जो स्मार्ट सिटी के जनरल मैनेजर है मिस्टर प्रेमी, उनको मैंने सारियां फोटोआं भेजी। तो उनको एक क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने प्रॉम्प्ट एसडीओ साहब को भेजा, क्रेन लेके वो गाड़ियां वगैरह निकाल दी। लेकिन मेरे एक दो सुझाव है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ताकि ये दोबारा ना हो। पहली बात कि टाइमिंग, ये सबको पता कि मानसून जुलाई में आने वाले हैं, तो आप ये काम या तो पहले खत्म कर लेते या ये काम आप मानसून के बाद करते, तो वो नहीं किया इन्होंने, इसलिए ये तकलीफ हुई। नंबर 2, स्मार्ट सिटी के अंदर स्मार्ट मशीनरी होनी चाहिए, जिससे कि काम जल्दी से खत्म हो जाए। अब ये काम मैनुअल हो रहा है, एक लेबर उसको खोद रहा है, जो काम 2 घंटे में होना वो 10 दिन में कर रहा है, तो लोगों को परेशानी बढ़ रही है। तीसरा, कोऑर्डिनेशन कहीं नहीं दिख रहा। अभी ये सड़क और वो सड़क दोनों एक साथ खोद दी, पहले एक सड़क पर काम खत्म करते फिर दूसरे में जाते। तीसरा कि अभी मेरे को पता लगा कि ये सीवरेज की लाइन जब खत्म हो जाएगा काम, फिर यहाँ पानी की लाइन, फिर ये सड़क खोदी जाएगी। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो अधिकारी हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, उनको ये सारी बातों का ध्यान रख के कोऑर्डिनेट करके ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए। और जो सुपरवाइजरी स्टाफ है उनको भी एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, जिम्मेदारी, कि वो क्यों नहीं खड़े होकर काम को जल्दी कराते और ठीक ढंग से कराते। अभी जैसे इन्होंने जब खोदा, हल्का हल्का मिट्टी डाल दिया, जब बरसात आया तो सारा दब गया। उसका जो रिस्टोरेशन वर्क है वो एक ढंग से होता है, पहले एक लेयर डालो, दबाओ, फिर एक लेयर मिट्टी की डालो, फिर दबाओ। अगर ऐसे करते तो ये परेशानियां ना आती। अभी रेजिडेंट यहाँ के बहुत दुखी हैं। जब बरसात होती है वो मार्केट नहीं पहुंच सकते। आप देख सकते हो, ये मार्केट की एंट्री है, बंदा ना सड़क क्रॉस कर सकता है ना मार्केट जा सकता है। तो ये प्रशासन को इसका ध्यान रखना चाहिए। जिस तरीके से मानसून का समय है और मानसून का महीना है, और बरसात भी जो है लगातार हो रही है, कल भी जो बरसात हुई है, और ऐसे में संभावनाएं होती है जिस तरीके से चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी से काफी गाड़ियां जैसे फिसलती है, हाँ जी। तो ऐसे में जो पैदल भी होते हैं, कई बुजुर्ग होते हैं, तो उनमें भी कई भी चोटें भी हुए हैं, जैसे कि आपसे बात हुई। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ कि मेरे जान पहचान वाले बंदे, क्या मेरी अपनी मेज घर में आती आती जहाँ स्लिप करके गिर गई, उसकी घुटने की पसली टूट चुकी है और अभी आ नहीं रही। और मेरे को ऐसी बहुत रिपोर्टें आ चुकी हैं कि चिकनी मिट्टी से स्लिप हो रहा है, अभी भी पानी खड़ा है। मतलब अगर हम ये बोले कि रिस्टोरेशन वर्क अगर ठीक हो और उसको ठीक सुपरवाइज किया जाए और जिम्मेदारी फिक्स की जाए, ये जो तकलीफें हैं वो कम हो सकती हैं। ओनली थिंग इज के जो स्मार्ट सिटी के सीनियर अफसर हैं उनको वेल कोऑर्डिनेटेड मूव करना चाहिए, ताकि लोग दुखी ना हो, इनकन्वीनियंस ना हो। तो ये थे हमारे साथ कर्नल गुरसेवक, जिन्होंने कई सुझाव भी जो है निगम के सामने रखे। पर आपको बता दें, ये जो वार्ड है, ये वार्ड
पूर्व मेयर जो कि सरबजीत कौर है और एरिया काउंसलर है, उनके वार्ड की ये तस्वीर है। अगर कर्मचारी सही तरीके से काम करें तो ये जो तस्वीर जो देखने को मिल रही है, जिस तरीके से खुदाई की गई है, इससे कई लोगों को, आम जनता को परेशानी आ रही है, वो नहीं हो सकेगी। खासतौर पर देखने वाली बात है कि जो इनके द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं निगम को, क्या निगम व पार्षद इन सुझावों पर कार्य करेगी या फिर इसी तरीके से जो घटनाएं सामने आ रही है वह चलती रहेगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन रवि के साथ अजीत कुमार छात्र रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।